आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में आवेग को पढ़ने वाले हैं और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसान से आसान तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा कि आवेग होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ये जो लिखा गया है आपको इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आवेग होता क्या है। ठीक है, देखो, जो आवेग होता है हमारा कोई भी बड़ा सा वस्तु है। अगर आवेग, देखो यहाँ पर मैं आवेग को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि हमारा कह रहा है कि कोई भी बड़ा सा हमारा वस्तु है और वो बहुत सी कम समय में, कम मतलब बोला जाए बहुत कम, बोला जाए यहाँ पर हमारा अल्प समय में। ठीक है, हमने क्या बताया, कोई भी बड़ा सा हमारा वस्तु है और अल्प समय के लिए ना किसी वस्तु पर जो कार्य करता है उसके प्रभाव से, मतलब जब कार्य करेगा या प्रभाव होगा उसके प्रभाव से वस्तु की जो संवेग में जो अत्यधिक जो परिवर्तन होता हुआ हमारा आवेगीय बल कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हमारा आवेगीय बल कहलाता और यहाँ पर ये जो सूत्र लिखा गया है ना, ये इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि कोई भी हमारा बड़ा सा वस्तु है और बहुत ही कम समय, मतलब बहुत ही अल्प समय के लिए किसी वस्तु पर कार्य करे जिसके प्रभाव से या कार्य करे संवेग में जो अत्यधिक जो परिवर्तन हमारा होता है वही आवेगीय बल कहलाता। देखो यहाँ पर आवेग जो कहलाता नहीं, ये हमारा आवेगीय क्या होता है, बल कहलाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो आवेग होता है ना, आवेगीय जो बल होता और यहाँ पर डेल्टा लिखा, इसका मतलब बहुत ही कम समयांतराल में, मतलब सूक्ष्म, मतलब अल्प। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो जो आवेग होता है वह आवेगीय बल होता है गुने हमारा क्या होता है, अल्प समय, यही हमारा आवेग कहलाता है। चलो मैं यहाँ पर आप सभी को पहले हिंदी पढ़ता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इस फार्मूले को आज अच्छी तरह से मैं आपको सिखाता हूँ ना। तो यहाँ पर लिखा गया कि जब किसी वस्तु पर कोई परिमाण का अत्यंत अल्प समय के लिए कार्य करे तथा जिसके प्रभाव से वस्तु की संवेग में परिवर्तन, अत्यधिक परिवर्तन हो, उसे आवेगीय बल कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये हमारा आवेगीय बल कहलाता। देखो आवेग जो होता है ना, आवेगीय बल और अल्प समय, देखो इसको भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर हमारा ये आवेगीय बल हो गया और यहाँ पर हमारा अल्प समय जो होता है वही हमारा आवेग कहलाता। मतलब कहने का मतलब यही है कि हमारा जो आवेगीय जो बल होता है, अल्प समय अंतराल होता है, यही हमारा आवेग कहलाता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पर आपको ये भी याद रख लेना कि आवेग हमारा एक क्या है, सदिश राशि है। अब यहाँ पर आपको सोचना कि ये हमारा सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा दिशा भी है और हमारा क्या परिमाण भी है, तो इसलिए हमारा यह सदिश राशि हो गया है ना। अब यहाँ पर देखो इसका एसआई मात्रक, ठीक है, यहाँ पर इसका मात्रक ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो हमारा एफ माने हमारा जो बल का जो मात्रक हमारा होता है न्यूटन होता है और यहाँ पर टी का हमारा जो मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पर आपको रटने की आवश्यकता एक भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा न्यूटन सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आवेग का हमारा बीमा, अब यहाँ पर देखो एफ हमारा जो बल का होता है, बल का देखो हमारा एम एल टी के पावर -2 होता और यहाँ पर हमारा टी का हमारा क्या होता है, केवल हमारा टी होता, तो यहाँ से हमारा निगेटिव हो जाएगा, मतलब बोला जाए एम एल टी के पावर -1। चलो मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि ये निकला कैसे। ठीक है, यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि हमारा जो बल होता है, मतलब हमारा जो न्यूटन होता है, इसका जो हमारा बीमीय जो सूत्र होता है यहाँ पर ई हमारा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो टी मतलब हमारा सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका हमारा घात क्या है, समान है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा एम हो जाएगा, एल हो जाएगा और यहाँ पर एक हमारा घट जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ हमारा 1 हो जाएगा। तो यही तो हमारा सूत्र निकल के आया। ठीक है, यहीं पर हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।